रूस ने परमाणु हथियारों को लेकर बड़ा फैसला लिया। उसने ये साफ कह दिया है कि वो अपने एटमी जखीरे के साथ कोई समझौता नहीं करने वाला। रूस की ये चेतावनी यूक्रेन में नाटो और अमेरिकी सक्रियता के बाद सामने आई। रूस वर्सेस अमेरिका, एटमी प्लान बहुत बड़ा। दो परमाणु मुल्क जंग के पहुंचे करीब। धमकी, चेतावनी, कितनी खतरनाक तैयारी। रूस और अमेरिका दोनों एक दूसरे के दांव पर नजर बनाकर रखे हुए हैं। अमेरिका अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को दुरुस्त कर रहा है तो रूस ने वार्निंग सिग्नल भेज दिया है। रूस ने मैसेज दिया है कि वो अपने एटमी हथियारों के जखीरे को बढ़ाने वाला है। इस आग के भड़कने की वजह है यूक्रेन जंग। रूस यूक्रेन के खिलाफ जंग में फंसा हुआ है, लेकिन रूस ने यूक्रेन पर हमलों को ढीला नहीं किया है, बल्कि लगातार और ताबड़तोड़ बमबारी कर रहा है। रूस ने यूक्रेन जंग की बिना पर ही कहा है कि अभी हालात ऐसे नहीं हैं कि एटमी या फिर मिसाइल हथियारों की संख्या या उनकी मारक क्षमता को लेकर कोई समझौता किया जाए। पिछले ही साल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में तब्दीली कर दी थी, जिसके मुताबिक एटमी हथियारों के पहले इस्तेमाल पर रोक की सीमा को नीचे कर दिया गया था। यानी रूस ने न्यूक्लियर हमले की शर्तों को ढीली कर दी थी। इतना ही नहीं, रूस नई स्टार्ट नीति से बाहर निकल चुका है। अमेरिका और रूस के बीच ये वो नीति है जिसमें दोनों मुल्क अपने जखीरे में परमाणु हथियारों की संख्या को सीमित करने पर राजी हुए थे। रूस का इरादा साफ है। अमेरिका अगर यूक्रेन जंग की बुनियाद पर उसके खिलाफ दबाव बनाने की कोशिश करता है तो उसने न्यूक्लियर बटन का ऑप्शन खुला रख छोड़ा है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और रशिया दोनों ही अपने पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को, अपने डिफेंस पोस्चर को एक दूसरे के विरुद्ध सशक्त और मजबूत बना करके रखना चाहते हैं। और ट्रंप प्रशासन ने यद्यपि कि रशिया यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में बातचीत की बात अवश्य कही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन कोई भी भविष्य में अगर कोई बातचीत वो करता है तो वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ ही करेगा। राष्ट्रपति पुतिन इस बात को जानते हैं। इसी वजह से राष्ट्रपति पुतिन अपने डिफेंस पोस्चर को रोबस्ट रखना चाहते हैं, उसे सशक्त बना के रखना चाहते हैं। दरअसल परमाणु हथियारों की संख्या में कमी नहीं करने के रूस के एक डिप्लोमेट के बयान के बाद निगाहें यूक्रेन की तरफ मुड़ गई हैं। क्या रूस वाकई यूक्रेन के खिलाफ एटमी हथियारों के इस्तेमाल से गुरेज नहीं करने वाला है? अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने पिछले ही महीने खुलासा किया था कि चीन ने रूस को यूक्रेन के ऊपर एटमी हथियारों से हमला करने से रोक दिया था। वैसे हालात बिगड़े हुए हैं। नाटो एक तरफ रूस को उत्तरी यूरोप के मुल्क स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड के जरिए, जबकि पूर्व में पोलैंड के जरिए घेरने की कोशिश कर रहा है। नाटो ने हाल ही में अमेरिकी और ब्रिटिश सेना को यूरोप की उत्तरी सीमा पर तैनात किया था। रूस ने इसे धमकी के बतौर लिया है।
दुनिया में परमाणु हथियारों की होड़ भी तेज हो रही है। रूस और अमेरिका दोनों दुनिया के किसी भी दूसरे मुल्क से ज्यादा परमाणु हथियारों पर बैठे हुए हैं। रूस और अमेरिका के पास दुनिया का 90% परमाणु हथियार है। रूस के जखीरे में 5,580 एटमी वेपन है, जबकि अमेरिका के पास 5,225 परमाणु वेपन है। तीसरे नंबर पर चीन है, जिसके पास 600 न्यूक्लियर हथियार है। जाहिर है रूस का धैर्य चूक रहा है। उसे अपनी सीमा से लेकर आर्कटिक तक नाटो और अमेरिका की दखलंदाजी रास नहीं आ रही है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।